जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह की पूर्णिमा तिथि है, जिसका समापन दोपहर 1:13 पर हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार जो व्रत रखते हैं वह पूर्णिमा का व्रत आज रखेंगे। जेठ पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा और वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन कबीर जयंती भी मनाई जाती है। संत कबीर से जुड़ी हुई मान्यताओं के मुताबिक काशी उत्तर प्रदेश के पास लहरतारा में तालाब के किनारे नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम दंपत्ति को एक नवजात शिशु मिला था। नीरू और नीमा ने बड़े प्यार से इस बच्चे का पालन पोषण किया और यही बच्चा बड़ा होकर संत कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो आप सभी को कबीर जयंती और पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह आज प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। आज अपने सबसे पहले सुनेंगे कबीर जयंती को अपने सुनेंगे कबीर जी की कहानी। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान श्री रामानंद आचार्य के शिष्य थे। वे प्रतिदिन श्री रामानंद आचार्य के सेवा में जाते थे। श्री रामानंद आचार्य जी पंचगंगा घाट पर विराजमान थे तथा प्रतिदिन शालिग्राम की सेवा किया करते थे। वे ब्राह्मण उनकी पूजा के लिए रोज तुलसी पत्र और फूल लेकर जाते थे। एक दिन ब्राह्मण का स्वास्थ्य अचानक से खराब हो गया। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह फूल लेकर नहीं जा सकते थे। तो ब्राह्मण को एक बेटी थी जो बाल विधवा थी। तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुम जाओ श्री रामानंद आचार्य जी को पूजा के फूल देकर आओ और कह देना कि मेरी आज तबीयत सही नहीं है। तो बेटी अपने पिता का आदेश पाकर उसी समय पुष्प लेकर गुरु जी के सेवा में पहुंच गई। श्री रामानंद आचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। वे सबसे बात नहीं करते थे, विमुखों का दर्शन नहीं किया करते थे। वह बेटी जब उनके पास पुष्प लेकर पहुंची और जब श्री सीताराम कहकर उसने गुरुजी को प्रणाम किया और पुष्प उन्हें दिया, तो गुरुजी ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो? पंडित जी नहीं आए? तो वह कहने लगे कि पिताजी की आज तबीयत खराब है, वह आ नहीं सकते। उन्होंने मुझे आप तक फूल पहुंचाने के लिए भेजा है। आप यह फूल स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो श्री रामानंद आचार्य जी ने पुष्प स्वीकार किए और आशीर्वाद के रूप में कुछ प्रसादी पुष्प उस बेटी को देने चाहे। जैसे ही रामानंद आचार्य जी ने पुष्प देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उस बेटी ने पुष्प ग्रहण करने के लिए अपनी झोली फैला दी। तो श्री आचार्य जी ने उसकी झोली में फूल डालते हुए आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भवा। तो इस तरह का आशीर्वाद सुनकर ब्राह्मण की बेटी घबरा गई। तो आचार्य जी कहने लगे कि बेटी क्या हुआ? तब उसने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी आपको पता है आपने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। आपके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द असत्य नहीं होता। तो मैं तो बाल विधवा हूँ, अपने पिताजी के घर पर रहती हूँ। अब इस आशीर्वाद का समाधान किस प्रकार हो पाएगा? तो श्री आचार्य जी कहने लगी कि बेटी यह आशीर्वाद भगवत इच्छा से निकला है। अब जो होना था वह हो गया है। तब तुम इस प्रसाद को लेकर घर जाओ। तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म भी हो जाएगा और कोई दोष नहीं लगेगा। यह सुनकर वह लड़की उन फूलों को झोली में लेकर चली गई। जब वह लड़की मार्ग में फूलों की उस झोली में लेकर जा रही थी तो अचानक से उसे लगने लगा कि झोली भारी होती जा रही है। जैसे ही उसने झोली को खोलकर देखा तो उस झोली के अंदर फूलों के स्थान पर एक छोटा सा बालक लेटा था। यह सोचकर देखकर वह लड़की बहुत ही घबरा गई और सोचने लगी कि ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? लोग मुझे क्या कहेंगे? अब इस बालक को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं घर लेकर जाऊँगी तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगी। मैं किस को प्रणाम देती फिरूँगी? यह गुरुजी का आशीर्वाद है और कौन मेरी बात मानेगा? अगर मैं इसे घर ले गई तो घर पर मेरी और मेरे पिताजी की खूब बदनामी होगी। इसी तरह विचार करते हुए वह सोचने लगे कि यह बालक जिनका प्रसाद है उन्हीं इनकी रक्षा भी करेंगे। ऐसा सोचकर वह लड़की काशी में स्थित लहरताला तालाब के किनारे उस नन्हे शिशु को छोड़कर अपने घर चली गई। अब वह
है बालक कमल फूलों से भरे उस तालाब के निकट खेल रहा था। वहाँ कई लोग गुजरे परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ से एक मुस्लिम दंपति गुजर रहे थे। पेशे से हुआ जुल्हा थे। आदमी का नाम था नूर अली और उसकी पत्नी का नाम था नीमा जान। उन दोनों पति पत्नी के कोई संतान नहीं थी, तो संतान के लिए वह बहुत ही दुखी रहा करते थे। भगवान से हमेशा एक अच्छे औलाद की कामना किया करते थे। तभी नीमा जान को एक छोटे बच्चे को रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो वह सोचने लगी कि यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, फिर यह नन्हे शिशु के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जैसे ही उन्होंने तालाब की तरफ देखा तो तालाब के किनारे एक छोटा सा शिशु था जो रो रहा था। तो नीमा जान भागकर उस बच्चे के पास गई और उस बच्चे को देखकर मोहित हो गई। अपने पति से कहने लगी कि देखो, इस बच्चे को देखो कितना सुंदर है। तो नूर अली ने भी उस बच्चे को देखा। नीमा जान उस बच्चे को देखकर वात्सल्य रस से भर गई और अपने पति से कहने लगी कि हम रोज़ाना अल्लाह से एक औलाद की दुआ करते हैं। अगर आप कहें तो मैं इस बच्चे को घर ले चलूँ, मैं इसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी। तो नूर अली ने सब तरफ देखा, उसे कहीं भी कोई नज़र नहीं आया। तो यह हुआ कहने लगा कि अगर इसके माँ बाप होते तो यहीं कहीं आसपास होते, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कहीं दूर गए तो हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। अगर इसके माँ बाप आ गए तो अपने बच्चे को ना पाकर ना जाने कितना परेशान होंगे। तो दोनों पति पत्नी वहीं पर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, कोई भी उस बालक को लेने के लिए नहीं आया। सूर्यास्त हो चुका था। तो नीमा जान कहने लगी कि अब हमें इस बच्चे को लेकर घर चलना चाहिए। यह बच्चा भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। तो वे दोनों उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आए। अब वह बालक एक जुल्हा के घर पहुंच चुका था। उस मुस्लिम दंपति ने अपने धर्म के अनुसार बड़ी धूमधाम से उस बालक का जन्मदिन मनाया। उस बालक का नामकरण का समय आया तो मौलवियों के बुलाया गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अल्लाह के करम से यह औलाद मिली है, इसलिए अल्लाह के नाम पर ही इस बच्चे का नाम रखो। तब उस बच्चे का नाम कवर अली रखा गया। इस तरह वह बालक उनके घर तो पहुंच गया, परंतु वह खाता पीता कुछ नहीं था। वह तो उसके माँ बाप बहुत परेशान थे कि इसे किस तरह खिलाएं पिलाएं। ना तो वह दूध पीता था और ना ही वह कुछ खाता था। तो नूर अली ने एक फ़कीर को बुलाया और उस बच्चे के बारे में पूछा। तो फ़कीर बहुत ही पहुँचे हुए थे। तो उन्होंने ध्यान करके बताया कि यह बालक परमात्मा की विभूति है, इसलिए यह सम्मान वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा। इसके लिए किसी ब्राह्मण के घर से गाय का दूध मंगवाइए, यह बालक उसी को पिएगा। तो नूर अली के घर के पास ही एक कर्मा नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पास एक गाय थी। अब नूर अली और नीमा जान दोनों उस ब्राह्मणी के घर गए और जाकर कहने लगे कि माई, हमें गाय का दूध चाहिए। तो वह ब्राह्मणी गाय को दूध निकालकर पहले भगवान को भोग लगाया और फिर उस बालक के लिए दूध ला कर दिया। तो कबीर उस दूध को पी लेता था। फिर उसी तरह रोजाना कबीर के लिए ब्राह्मणी के घर से गाय का दूध लाया जाता था। कबीर उसी दूध को पीता था। धीरे धीरे उस बालक का विकास होने लगा। माता पिता नीमा जान और नूर अली उस बालक को देखकर बहुत ही खुश हुआ करते थे। समय के साथ हुआ बालक बड़ा होने लगा। बचपन से ही उसमें भक्ति के संस्कार थे। वे कभी भी अपनी उम्र के बालकों के साथ नहीं खेलते थे। वे बचपन से ही एकांत में बैठकर राम राम जपा करते थे। पहले तो उनके माँ बाप समझ नहीं पाए कि यह क्या बोलता है। जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें पता चला कि अरे यह तो राम राम बोलता है। तो कबीरदास जी के माता पिता उसे समझाने लगे कि बेटा, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हमारे यहाँ पर नाम नहीं लिया जाता, इसलिए तू राम राम मत बोला कर। परंतु कबीरदास जी ने राम राम जपना नहीं छोड़ा। वे हमेशा राम राम जपा करते थे। कबीरदास जी जब कुछ और बड़े हुए तो उनके पिता नूर अली ने उन्हें मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिया। मदरसे में उन्हें उर्दू और इस्लाम की शिक्षा दी जाने लगी, परंतु कबीरदास जी को यह सब पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। वे मदरसे में भी हराम
हरे राम का नाम लिया करते थे। मदरसे के मौलवियों ने बहुत प्रयास किया कि कबीर को इस्लाम का ज्ञान दे, परंतु कबीर दास जी ने तो अपनी धुन में मगन रहते थे और राम राम करते रहते थे। एक दिन कबीर दास जी ने मदरसे की सभी दीवारों पर राम राम लिखा दिया। चारों तरफ राम ही राम लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। जब वहाँ मौलवी ने देखा तो कबीर दास जी को लेकर उनके घर आया और वहाँ पर छोड़ गया। कहने लगा कि आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, यह तो हमेशा राम का नाम जपता है। इसे देखकर दूसरे बच्चे भी राम राम करने लगे हैं, इसलिए आज के बाद इसे पढ़ने के लिए हमारे यहाँ मत भेजना। तो कबीर के पिताजी नूर अली ने मौलवी को खूब समझाया कि हमारे बच्चे को शिक्षा दो, और मौलवी नहीं माने। इसके बाद नूर अली ने कबीर दास जी को किसी दूसरे मदरसे में भर्ती करवाया, परंतु कबीर दास जी का मन वहाँ भी पढ़ने में नहीं था। वह तो हमेशा राम का नाम जपा करते थे। कबीर दास जी कहते हैं कि नाम का जप सभी शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए मुझे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो बस राम का नाम ही काफ़ी है। नूर अली कबीर दास जी को मदरसे में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन सभी मदरसों ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया। अंत में कबीर दास जी की माता नीमा जान ने कहा कि अगर यह अब नहीं पढ़ना चाहता है तो इसे कोई काम में लगाओ। अब नूर अली जो स्वयं जुल्हा थे, कबीर दास जी को अपने साथ कपड़े बुनने के लिए काम सिखाने लगे। अब कबीर दास जी कपड़ा बुनने का काम सीखने लगे। वे काम सीखते समय भी राम का नाम लिया करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कबीर दास जी भी अब बड़े हो गए थे। वे कपड़ा बुनते और राम का नाम लेते रहते, परंतु उन्हें हमेशा अपने मन में कुछ कमी खलती रहती थी। वे हमेशा सोचते कि इस जीवन का उद्देश्य केवल काम करना, खाना पीना और सो जाना, क्या इससे बेहतर उद्देश्य जीवन का कोई और नहीं हो सकता। ऐसा सोच सोच कर कबीर दास जी व्याकुल रहने लगे। एक दिन कबीर दास जी की माँ घर में हाथ की चक्की पर गेहूं पीस रही थी। चक्की को देखकर कबीर दास जी रोने लगी। माँ ने पूछा कि बेटा क्यों रोते हो? तो कबीर दास जी कहने लगे कि माँ, इस चक्की के दोनों पार्टों के बीच में जो भी गेहूं दाने आते हैं वे सभी पिस जाते हैं। तो इस चक्की को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यह धरती और नीला आकाश चक्की के दो पार्ट हैं, और हम लोग गेहूं के दाने हैं जो इस चक्की में पीसे जा रहे हैं। क्या हम भी इन गेहूं के दानों की तरह एक दिन पिस जाएंगे? तब कबीर दास जी की माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बात सही है। चक्की के बीच में जो दाने आते हैं वे सभी दाने पिस जाते हैं, लेकिन इस चक्की के बीच में एक किला लगा हुआ है। किले के पास जो भी दाना लग जाता है वह कभी नहीं पिसता। कबीर दास जी ने पास में आकर देखा तो उन्होंने देखा कि चक्की के बीच वाले किले पर जो दाने थे वे साबुत थे। यह देखकर कबीर दास जी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि माँ, हमें भी ऐसे ही किसी सहारे की ज़रूरत है जिसकी शरण में जाकर हम दोनों पार्टों के बीच में पिस जाने से बच जाएं। अब कबीर दास जी हमेशा यही सोचते रहते कि मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए जिससे मेरा इस जीवन का उद्धार हो सके। भगवत प्रेरणा से कबीर दास जी का विचार आया कि किसी योग गुरु की शरण में जाने से मेरे जीवन का उद्धार संभव है। अब कबीर दास जी हमेशा भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे किसी की गुरु की शरण दिला दो। इस भाव को लेकर कबीर दास जी राम नाम का जप करते रहे। एक दिन की बात है, कबीर दास जी सुबह से शाम घर की छत पर बैठे हुए राम नाम जप रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कबीर, उठो और जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी को अपना गुरु बनाओ। तब गुरुदास जी कबीर दास जी ने आकाशवाणी से पूछा कि हे प्रभु, जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी तो विमुख हो और यवनों को मुख में भी नहीं देखते, तो फिर उन्हें अपना गुरु कैसे बना सकता हूँ। तब आकाशवाणी ने फिर कहा कि तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में तिलक और कंठी धारण करके पंचगंगा घाट पर लेट जाना। उस समय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर स्नान करने आते हैं। तब जब तुम उनके मार्ग में लेटे रहोगे तो उनके शरण तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेंगे। उस समय उनके मुख से जो भी शब्द निकले उसे ही तुम गुरु मंत्र मानकर स्वीकार कर लेना। यह कहकर आकाशवाणी शांत हो गई।
उसी दिन कबीरदास जी कंठी और धोती लेकर आए। उन्हें अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट पर जाना था, परंतु कबीरदास गुरु जी से मिलने के लिए बड़े ही व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगले दिन इतनी सुबह मेरी नींद नहीं खुली तो मेरा गुरु जी से मिलना कैसे होगा। ऐसा करता हूँ, अभी जाकर वहाँ पर लेट जाता हूँ। तो कबीरदास जी ने उसी दिन रात को कंठी, तिलक और धोती धारण करके पंचगंगा घाट पर जाकर लेट गए और गुरु जी के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर स्नान करने के लिए आए तो उनके मार्ग में कबीरदास जी के मुख के बल घाट की सीढ़ियों पर लेटे थे। अंधेरे में श्री रामानंदाचार्य जी का पैर कबीर जी की पीठ पर लग गया। अचानक पीठ पर पैर पड़ते ही कबीरदास जी की चीख निकल गई। श्री रामानंदाचार्य जी अंधेरे की वजह से देख नहीं पाए कि उन्होंने किसी के ऊपर पैर रख दिया है। चीख सुनते ही श्री रामानंदाचार्य जी के मुख से निकला कि बेटा राम राम बोल। तो गुरु जी के मुख से यह शब्द सुनते ही कबीरदास जी खुशी से झूम उठे। वे उस स्थान से उठकर तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। वे मार्ग में सभी से कहते जा रहे थे कि आज मुझे श्री रामानंदाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया। कबीरदास जी का हृदय आनंद से भर गया। जब वे घर पहुँचे तब उनके माता पिता उठ चुके थे। कबीरदास जी को देखकर उनकी माँ नीमा जान चौंक गई। कहने लगी कि बेटा तूने यह कंठी, तिलक और धोती क्यों पहन रखी है, कहाँ जाकर आया है। तो कबीरदास जी कहने लगे कि माँ मैं पंचगंगा घाट गया था, वहाँ पर मैंने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण कर ली है। उनके आदेश के अनुसार आज से मैं कंठी, तिलक धारण करके राम का नाम लिया करूँगा। तो यह सुनकर कबीरदास जी माता पिता बहुत ही क्रोधित हुए और कहने लगे कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने राम का नाम नहीं लिया है, तो तू क्यों ले रहा है, यह सब करना छोड़ दे। कबीरदास जी बोले कि नहीं माँ, राम का नाम मेरी सांसों में बस गया है, अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो उस दिन के बाद कबीरदास जी हर समय कंठी और तिलक धारण करके रहने लगे। बाजार में जब वे कपड़ा बेचने जाते तो लोग उनको देखकर हैरान हो जाते और कहते कि तू कब से कंठी और तिलक धारण करने लगा। तो कबीरदास जी बड़ी ही प्रसन्नता से सभी को बताते हैं कि मैंने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा ली है, अब मैं उनका शिष्य बन गया हूँ। यह सुनकर लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि श्री रामानंदाचार्य जी महाराज तो यवनों का मुख तक नहीं देखते, उन्होंने तुम्हें शिष्य कैसे बना लिया, कब तुम्हारी दीक्षा हुई। तो कबीरदास जी बोले कि मेरी दीक्षा हुई है, सांच को आँच नहीं, मेरे पास प्रमाण है। मुझे कहीं भी परीक्षा देने के लिए बुला लेना, मैं आपको प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सभी लोग बड़े ही असंभित हुए और कुछ लोग श्री रामानंदाचार्य जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई कि महाराज काशी में एक कबीर नाम का यवन जुलावा रहता है, वह तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, उसने चोटी भी रख रखी है। वह तो कहता है कि आपने उसको दीक्षा दी है और वह आपको अपना गुरु बताता है। तो अंतर्यामी श्री रामानंद आचार्य जी महाराज सब कुछ जानते थे, परंतु लोक शिक्षा हेतु वे बोले कि हमने तो किसी यवन को दीक्षा नहीं दी है, उसको यहाँ लेकर आओ, अब उनसे मिलना चाहते हैं। अब श्री रामानंदाचार्य जी के कुछ शिष्य कबीरदास जी के पास जाकर बोले कि आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। तो कबीरदास जी उनके साथ चल पड़े। वे मन में बार बार सोच रहे थे कि गुरुदेव उन्हें हृदय में लगाएंगे या यवन कहकर ठुकरा देंगे, पर जो भी हो मैंने तो उन्हें अपना गुरु मान लिया है, मैं हृदय से उनका हूँ और उनका ही रहूँगा। श्री रामानंदाचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। कबीरदास जी के उनके पास ले जाया गया तो श्री आचार्य जी ने पर्दे से ही कबीरदास से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारी दीक्षा कैसे हुई है, तुम्हारे गुरुदेव का नाम क्या है। तो कबीरदास जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि मेरा नाम कबीर है, मैं यहीं काशी नगरी में निवास करता हूँ, मैं एक जुल्हा हूँ और कपड़े बनाने का काम करता हूँ। कुछ दिन पहले आपने ही मुझे दीक्षा दी। मुझे आकाशवाणी ने आदेश दिया कि सुबह के समय पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट जाओ। उस दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट पर सीढ़ियों पर लेटा था, तब आपके चरण मेरी पीठ पर पड़े थे। तब आपने
अपने मुख से मुझे आदेश दिया कि बेटा राम राम नाम का गुरु मंत्र मान लिया, तभी मैंने आपके मुख से निकले राम नाम का गुरु मंत्र मान लिया। बताइए क्या मैंने कुछ गलत किया? राम का नाम समस्त ग्रंथों का सार नहीं है। तो कबीरदास जी के मुख से यह बात सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी ने पर्दा हटा लिया और कबीरदास जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो, तुमने ही राम के नाम की महिमा को पहचाना है। इसके बाद श्री रामानुजाचार्य जी ने घोषणा कर दी है कि मैं कबीरदास का गुरु हूँ और कबीरदास ही मेरा शिष्य है। इसके बाद श्री रामानुजाचार्य जी ने कबीरदास को विधिवत दीक्षा प्रदान की, राम नाम का मंत्र प्रदान किया और भजन करने की विधि बताई। इसके बाद सब तरफ कबीरदास जी और श्री रामानुजाचार्य जी की जय जयकार होने लगी। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो, बोलिए पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री राम की जय हो। तो यह थी आज की कहानी। आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान आप सभी को हर मनोकामना को पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।